दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। मैं तुम्हें ये श्राप देती हूँ कि तुम शीघ्र अपना वर्तमान रूप त्याग कर एक वानरी बन जाओ। इस समस्या का निदान कृपा करके आप ही ढूंढ निकालिए महर्षि जी। कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे शिव जी को अपने दिए हुए वचन की स्मृति हो जाए। नारायण नारायण नृत्य प्रभु नृत्य। समाधिस्थ योगी ही मिलेगा। तो फिर मेरी कामना का कमल कहाँ और कैसे खिलेगा? किसे समर्पित करूं हृदय का, किसे समर्पित करूं हृदय का पुष्प चंपई रे, ये कैसी रुत आई मैं तो बावरी भई रे, ये कैसी रुत आई मैं तो बावरी भई रे। 9
देवी, नटराज आप, प्रणाम। क्षमा, मैंने आपके सामने नृत्य करने की भूल की। मनमोहक भूल थी। प्रभु, मैं दंड पाने के योग्य हूँ। दंड अवश्य मिलेगा। आपने मेरा ध्यान भंग किया है। आपका हर दंड मान्य होगा प्रभु। आपको मेरे साथ नृत्य करना होगा देवी। नृत्य? सदियों बाद हमारे मन में नृत्य की ज्योत जगी है। क्या आप हमारी इच्छा पूरी करेंगी देवी? अवश्य प्रभु, अवश्य। रंग नाचे हरिहर। युगल मिलन का है ये स्वर्णिम अवसर। ताजुन तत जुन, ताजुन तत जुन, ताजुन तत जुन, दिखना दिख दिखाई, दिखना दिख दिखाई, दिखना दिख दिखाई। देवी, अद्भुत, अद्वितीय। हम आपके नृत्य से अति प्रसन्न हैं। यदि हम आपकी कोई भी इच्छा पूरी कर सके तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात हो। प्रभु, मैं आपकी सारी शक्तियों के गुण, भाव, सार, तत्व प्राप्त करना चाहूंगी। तथास्तु। संकट मोचन जय हनुमान। संसार की समस्त जनजाति का दुख था, संकट मोचन हनुमान होगा। संकट मोचन जय हनुमान। और इस तरह शिवजी का अंश विष्णु जी के पास एक बीज के रूप में आ जाता है। विष्णु जी वो बीज
सप्त ऋषियों को सौंप देते हैं और उन्हें संभाल कर रखने को कहते हैं। पर पंडित जी, माँ अंजनी के पृथ्वीलोकवास की कथा तो अधूरी रह गई। और उनके पिता केसरी के बारे में भी कुछ नहीं बताया। मैं आप लोगों की व्याकुलता को अच्छी तरह से समझ सकता हूं, थोड़ा सब्र रखिए। अब मैं माता अंजनी और वानर राज केसरी के बारे में बताने जा रहा हूं। हनुमान जी के पिता केसरी वानर राज थे और सुमेरु शिखर पर उनका राजकाज चलता था। प्रचुर समृद्धि और लोकप्रियता होते हुए भी वानर राज के जीवन में प्रसन्नता की झलक मात्र भी नहीं थी। कारण था, वर्षों के उपरांत भी माता अंजनी की मां बनने की लालसा पूरी नहीं हो सकी। महारानी अंजनी की ये पीड़ा मुझसे देखी नहीं जाती। ऐसी पुण्यात्मा होने के पश्चात भी आज उनकी कोख सूनी है। पता नहीं उनकी ये पीड़ा कब दूर होगी। ये तो भगवान ही जानते हैं। न जाने महारानी जी से पिछले जन्म में ऐसी कौन सी भूल हुई जिससे उन्हें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। प्रणाम महाराज। महारानी। महाराजा। प्रिय, मुस्कान की पलकों से अपने दुख की आंखों को ना ढको। हमसे आपकी पीड़ा देखी नहीं जाती। महाराज, ईश्वर का निर्णय मुझे मान्य है। नियति में यदि कुछ ऐसा ही होना है तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करूंगी, परंतु मैं ईश्वर भी तो नहीं कि अपनी पीड़ा संयम से छुपा सकूं। लेकिन चिंता से सुखद सोच का बहाव कम हो जाता है। हमें निराश नहीं होना चाहिए। एक सुखद समाचार है। महामंत्री जी ने एक अद्भुत ऋषिवर के बारे में जानकारी प्राप्त की है। कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से कई माताओं की सूनी गोद भरी है। हमें पूरा विश्वास है कि उनके आशीर्वाद से हमारे भी आंगन में शीघ्र, अति शीघ्र बालक के क्रंदन का स्वर गूंजेगा। महाराज, ऐसे अनेक ऋषि मुनि वैद्य हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कर चुके हैं, परंतु फल हमेशा निराशाजनक ही रहा है। अंजनी, प्रयत्न से अधिक हमारे वश में और क्या है। हो सकता है इस बार हमारी कामना पूर्ण हो। बस महामंत्री जी आ जाएं। संकट मोचन जय हनुमान। संसार की समस्त जनजाति का दुख था, संकट मोचन हनुमान होगा। संकट मोचन जय हनुमान। उपस्थिति के लिए क्षमा महाराज। महामंत्री का आगमन हो चुका है। वो आपसे मिलने को व्याकुल हैं। उन्हें निसंकोच आने के लिए कहिए। जी महाराज। महामंत्री जी, महाराज ने आपको बुलाया है। चिंता व्यर्थ है महारानी, सब शुभ होगा। प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी। प्रणाम। कहिए महामंत्री जी, उन ऋषिवर के बारे में कुछ पता चला? जी महाराज, ऋषिवर का नाम मतंग है। ज्ञात हुआ है आज तक कोई भी याचक उनके द्वार से रिक्त नहीं लौटा। मैंने आपके और महारानी के विषय में चर्चा की है। तो क्या कहा उन्होंने? वे आपसे भेंट के इच्छुक हैं। फिर
फिर उन्हें सम्मान पूर्वक आप ले आए। महाराज, मोती ढूंढने हम निकले हैं। उचित होगा सागर में मोती चुनने हम ही चलें। इससे सागर का सम्मान होगा। चलिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रणाम ऋषिवर। वानर राज केसरी और महारानी अंजनी आपके शरण में उपस्थित हैं ऋषिवर। अब आप ही एकमात्र ज्योति हैं जो इनके संसार को प्रज्वलित कर सकते हैं। दीर्घायु भवा। पुत्रवती भवा। ऋषिवर, ऐसा आशीर्वाद न दे जो स्वप्न में भी स्वप्न से प्रतीत होते हो। यदि पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताएं। अवश्य बताऊंगा माते। माता? जी माता। आपको समस्त ब्रह्मांड माता कहकर संबोधित करेगा और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। किंतु कुछ नहीं। ये सब सृष्टि की लीला है और इसका उपाय कोई चिकित्सा या जड़ी बूटी नहीं। तो फिर तप। तप? जी तप। जब हमें प्रकृति के नियमों से कुछ प्राप्त नहीं होता तब हमें तप करके ईश्वर के ध्यान को उस ओर केंद्रित करना होता है और तप का व्रत कभी निरर्थक नहीं जाता। अपितु फलदायक होता है। महर्षि, क्षमा प्रार्थी हूं। क्या आपको पूर्ण रूप से विश्वास है क्या हमें पुत्र रत्न प्राप्त होगा? निसंदेह। संकट मोचन जय हनुमान। संसार की समस्त जनजाति का दुख था। संकट मोचन हनुमान होगा। संकट मोचन जय हनुमान। महर्षि की जिह्वा से निकली हुई हर एक बात शिला की तरह स्थायी और अटल है। और पुत्र भी कोई ऐसा वैसा नहीं माते। वो चिरंजीवी एवं सर्वगुण संपन्न होगा। पराक्रमी, जितेंद्रिय, धैर्यवान होगा। समस्त धरती पर सबसे बड़ा विद्वान होगा। और बुद्धिजीवियों में अग्रणी बुद्धिमान होगा। संग्राम में विजयी वीरवान होगा और शक्तियां जिसे पूजेंगी ऐसा शक्तिमान होगा।
और माथे इन सबसे सर्वोपरि वो संसार की समस्त जनजाति का दुख हरता संकट मोचन हनुमान होगा। और माते समस्त मानव जाति जिसकी आराधना कर बल बुद्धि विद्या सुख एवं समृद्धि प्राप्त करेगी। हे महर्षि, मैं आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ। नहीं नहीं माते, आप मुझसे ये मेरा सम्मान ना हारें। मैं आपके चरण स्पर्श करके ऐश्वर्य की अनुभूति करना चाहता हूं। ऋषिवर, वो तप की बात अधूरी रह गई। जी महर्षि, हमें कैसा तप करना होगा? आपको नहीं महाराज, अभी तो माता को अवघड़दानी शिव शंभू की आराधना करनी होगी। और वही कल्याण करेंगे। शिव शंभू, हे प्रभु। जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।